नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंतिम कटु सत्य के बारे में जानेंगे। वैसे तो जन्म कुंडली का 12 भाव अपने आप में संपूर्णता को समेटे रहता है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम जन्म कुंडली के एक ऐसे रहस्य के बारे में जानेंगे जिस कारक तत्व के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं या मंथन करते हैं। जन्म कुंडली का जो 6वां भाव है, 8वां भाव है, 12वां भाव है, यानी त्रिक भाव है, तो क्या हम में से कोई ये चाहता है कि ये जो त्रिक भाव कठिन भाव होते हैं, जिनसे हम संघर्ष और तमाम समस्याओं को देखते हैं, रोग को देखते हैं, रिपु को देखते हैं, ऋण को देखते हैं, वो हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो? ऐसा तो हम में से कोई नहीं चाहता है, क्योंकि कष्ट को तो हर कोई यही चाहता है कि वो हमसे दूर रहे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में ये स्वीकार कर पाए कि मुझे कष्ट भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मृत्यु लोक में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख और सुख से परे हो। दुख और सुख दोनों ही बहुत मूल्यवान होते हैं व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं और सुख के बिना दुख की अनुभूति नहीं होगी। ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जन्म कुंडली के 12 भाव में जो 9 ग्रह बैठे होते हैं, वो ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान सुख और दुख देते रहते हैं व्यक्ति के जीवन में। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति के जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस स्थिति में बैठे हुए हैं, अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान उस व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, चाहे सुख दे करके या दुख दे करके। किसी किसी के जीवन में ये जो त्रिक कठिन भाव होते हैं, जिनसे हम संघर्ष और समस्याओं को देखते हैं, आकस्मिक जीवन की घटनाओं को देखते हैं, उतार चढ़ाव को देखते हैं, इन त्रिक भावों के स्वामियों का जब दशा अंतर्दशा आता है, तो इस दौरान व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। आकस्मिक उन्नति किसी को देते हैं, यही त्रिक भाव के स्वामी उसके जन्म कुंडली में जब दशा अंतर्दशा के दौरान आते हैं। और किसी किसी के जीवन में त्रिक भावों के स्वामी जब दशा अंतर्दशा के दौरान आते हैं, तो उस व्यक्ति का जीवन कष्ट और संघर्ष से भर देते हैं। इसका कारण होता है कि उस भाव का स्वामी व्यक्ति के जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति के बारे में जानेंगे। उसको जानने से पहले हम जानें कि जन्म कुंडली का तीसरा भाव है क्या। जन्म कुंडली के तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, अपने साहस और पराक्रम को देखते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि जन्म कुंडली के जिस 5वें भाव से हम अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्म को देखते हैं, आत्मा की एंट्री का स्थान है जन्म कुंडली का 5वां भाव। उस भाव से जन्म कुंडली का तीसरा भाव एकादश भाव है, यानी 5वें भाव के लाभ की स्थिति है जन्म कुंडली का तीसरा भाव। तो हमारे जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक हमारा आत्मविश्वास और हमारी निडरता ही काम देती है। यानी अगर हम जीवन में आत्मविश्वास से भरे हैं, तो विपरीत से विपरीत स्थितियों से हमारा ये आत्मविश्वास, हमारी ये निडरता हमें निकालने में सामर्थ्यशील होती है। यानी शुरू से अंत तक हमारे जीवन में हमारा आत्मविश्वास हमारे काम आता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम तीसरे भाव के अंतिम कटु सत्य के बारे में जानेंगे, जो हमारे मृत्यु से संबंधित है, जिसको वही लोग समझेंगे या जानना चाहेंगे जो निडर हैं, आत्मविश्वासी हैं और जानते हैं कि मृत्यु अटल है। अगर जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मृत्यु के समय हृष्ट पुष्ट रहता है, किसी रोग व्याधि से पीड़ित नहीं होगा और आकस्मिक मृत्यु ऐसे व्यक्ति की होती है, यानी बहुत ज़्यादा बीमारियों में झेल करके ऐसा व्यक्ति अपना देह नहीं छोड़ता है, बल्कि अच्छा खासा स्वस्थ रहता है। आयु पूर्ण होने के साथ वो अपने देह का त्याग करता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के चौथे भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति जब अपना देह त्यागता है अंतिम समय में, तो उसके परिवारजन, उसके कुटुंबीजन उसके साथ होते हैं।
तीसरे भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय चिड़चिड़ा हो जाता है, अशांत रहता है, जिद्दीपना उसके व्यवहार में आ जाता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो ऐसा जातक अपने मृत्यु के समय तक अपने इस देह से जो कार्मिक यात्राएं होती हैं उसको संपूर्ण करके आराम से सुकून से देह त्यागता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 7वें भाव में हो तो ऐसा जातक आजीवन पूजा पाठ करता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे जातक की आध्यात्मिकता मृत्यु के समय जागृत रहती है और ऐसा जातक सचेतन अवस्था में अपने देह का त्याग करता है, यानी उसे अनुभूति होता रहता है अपने तप के बल पर। मृत्यु के समय ऐसा जातक सम की अवस्था में रहता है और मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि वो आजीवन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता रहता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में हो तो ऐसा जातक आजीवन किसी न किसी रोग या बीमारी से ग्रसित रहता है और मृत्यु के पहले उसकी बीमारी, उसका रोग बढ़ जाता है। ऐसा जातक मानसिक रूप से चिंताग्रस्त हमेशा होता है और मृत्यु के समय भी उसका ये कष्ट बढ़ जाता है। अंत समय में भी ऐसा जातक चिंताग्रस्त रहता है और चिंता में ही अपना देह त्यागता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो तो दुर्घटना में ऐसे जातक की मृत्यु होती है। मतलब लंबी बीमारी से ऐसे जातक की मृत्यु नहीं होती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, या ऐसा जातक बहुत लंबी बीमारी से जूझ करके नहीं जाता है, थोड़ा बहुत अचानक बीमार पड़ा और उसने देह त्याग दिया अपनी आयु पूर्ण करने के बाद। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक अपने घर में नहीं, हॉस्पिटल में अपना देह त्याग करता है। अपनी आयु पूर्ण करने के बाद मेहनत परिश्रम से आजीवन कर्तव्यनिष्ठ रहता है और अंत समय में बीमारी को लेकर के हॉस्पिटल जाता है, वहां पर अपना शरीर त्याग करता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में हो जन्म कुंडली के तो ऐसा जातक जागृत अवस्था में देह को त्याग करता है, यानी अर्ध चेतना उसके अंदर रहती है, बेहोशी की अवस्था नहीं रहती है। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 12 भाव में हो तो ऐसा जातक अचानक अपना देह त्यागता है अपनी आयु पूर्ण करने के साथ। ऐसा जातक मानसिक चिंता या दुख में भी देह अपना त्याग सकता है। हार्ट अटैक जैसी परेशानियां उसके देह त्यागने का कारण बन सकती हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली के पहले भाव में यानी लग्न में बैठा हो तो असंतुष्टि की स्थिति में ऐसा जातक देह त्यागता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी मनोइच्छाएं इस जीवन में पूर्ण करना रह जाता है। अधूरी इच्छाओं को लेकर के ऐसा जातक जाता है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में तीसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो ऐसा जातक अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने के साथ, जिम्मेदारियों की पूर्ति करने के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आयु पूर्ण करके अपना देह त्यागता है। अब यहाँ पर इस विषय को जानने के साथ ही हमें ग्रहों की स्थितियों को देखना समझना बहुत आवश्यक है। आपके लग्न के हिसाब से आपके जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कौन सी राशि संख्या बन रही है, शुभ ग्रहों की बन रही है या पाप ग्रहों की बन रही है। जन्म कुंडली के जिस भाव में वो ग्रह बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट हो रहा है, उस ग्रह की स्थिति नवांश कुंडली में कैसी है, अंश बल से वो ग्रह कैसा है, किसी और ग्रह के साथ युद्ध तो नहीं है, किस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र का स्वामी कैसा है। जन्म कुंडली में बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसको हम समझने के बाद ही इस तथ्य पर जा सकते हैं, यानी इस विषय को लेकर के जो सही रिजल्ट है, सही फलादेश है, उस पर हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी को बहुत सारे पैरामीटर से चेक करने के बाद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से तीसरे भाव के अंतिम कटु सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।